सातवां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न आ गया है। इनमें से कौन सा शहर चित्र में दिखाए गए राज्य में नहीं है? Which of these cities is not located in the state highlighted in the image? Can we see the image, please? ये वो राज्य है जो आपने देख लिया। अब आपके सामने मैं ऑप्शन रखता हूं और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए जयपुर, जोधपुर, जबलपुर, उदयपुर, उदयपुर भी है राजस्थान में। जबलपुर डी है ना? हाँ, पक्की बात है ना? अरे 110%। सर डी जबलपुर लॉक कर दीजिए। डी को ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। यस इज द राइट आंसर। वेल डन। ये जो चित्र में आपने देखा ये राजस्थान है। जी सर। जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, राजस्थान में। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आपने जीत लिए 40,000 रुपए। ओके, आठवां प्रश्न आ रहा है। 80,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। सितंबर 2024 तक के संदर्भ में डॉक्टर मनसुख मंडाविया इनमें से कौन सा मंत्रालय संभालते हैं? एज ऑफ सितंबर 2024 अभी तक ना। डॉक्टर मनसुख मंडाविया हेड्स विच ऑफ दीज मिनिस्ट्रीज? अगले मिलेगा। ऑप्शंस आ गए। ए होम, बी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, सी फाइनेंस या डी माइनॉरिटी गृह युवा कार्यक्रम एवं खेल, सी वित्त अल्पसंख्यक मामले। सर बी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यस इज द राइट आंसर। वेल डन। 80,000 रुपए जीत लिए आपने। वो श्रम और रोजगार मंत्री भी हैं। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। आगे चलते हैं खेल में। भाई साहब, 2 ही प्रश्न रह गए, बचे हैं। इन दोनों में से किसी पे एक को मारना पड़ेगा आपको, अगर आपको उसका जवाब मालूम है। सर हमें लगता है कि अभी सवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाँ जी। तो हम अपने दुगनास्त्र को बुलाना चाहेंगे सर। दुगनास आपके पास भी है क्या? हाँ जी सर। कहाँ है? हम लेके आए हैं सर हमारे साथ। देवसन, इनकी दुगनास्त हमारी आज की तीसरी विशेष अतिथि के यहाँ आमंत्रित करने से पहले इनके बारे में थोड़ी सी हम भूमिका दे दें। पैरालंपिक वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग SH1 कैटेगरी में ये 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं और पैरालंपिक गेम्स में 3 मेडल जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाली ये पहली भारतीय महिला है। खेल रत्न से सम्मानित अवनी लेखरा। वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत बहुत बधाई आपको। Come, I'll take you to a chair. हमने बुला लिया आप। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इतनी सारी उपलब्धियां, इतने सारे मेडल्स आपने जीत लिए हैं। देश का नाम और भी रोशन कर दिया आपने। और आप तीनों हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमको इतना अच्छा लग रहा है और हम अपने आप को इतना छोटा समझ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आमतौर पर महिलाओं की उम्र जो है वो बताने में थोड़ा सा कष्ट होता है, बताना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपसे मैं कह सकूंगा अवनी जी कि 22 वर्ष की उम्र में 3 मेडल आपने जीते हैं। इतिहास रचा है आपने। कैसा लग रहा होगा आपको इस समय जब आपने इतनी सारी आपकी उपलब्धियां हो गई? सर सबसे पहले तो मैं यहाँ आकर इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आपको सबसे पहले मतलब ऐसे लाइव में देखकर मतलब लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं। ओहो। मुझे याद है टोक्यो के बाद में एक बार हमने वीडियो कॉल पे बात करी थी। मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं, बट बहुत साल पहले की बात है ये शायद। सर 2-3 साल पहले की बात है। हमारे लिए बहुत होते हैं।
और तो मैं और मेरी मम्मा थे एंड आपने ऑब्वियसली कॉन्ग्रेचुलेट करा था और अपनी बेस्ट विशेस दी थी और मैं इतनी ज्यादा मतलब इट वाज लाइक अ सरप्राइजिंग मोमेंट फॉर मी और तब से मम्मा बोल रही है मुझे केबीसी पे कब लेकर चलेगी वो मुझसे ज्यादा एक्साइटेड है तो यहाँ आकर इतना अच्छा लग रहा है मतलब इट इज काइंड ऑफ लाइक अ फोर्थ मेडल फीलिंग फॉर मी। वाह क्या बात। थैंक यू सो मच। मैंने जब शूटिंग शुरू करी थी मैं इट्स बिन लाइक 10 इयर्स, अगले साल 10 साल मुझे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब अभी जब मैं पेरिस गई तो बहुत एक्सपेक्टेशंस भी थी, सब मुझे ऐसा लग रहा था सबकी ही एक्सपेक्टेशंस थी मुझसे, मेरी खुद की भी बढ़ गई थी जी। तो वहाँ गई और मैंने शॉट्स चलाए और लास्ट शॉट के बाद तो मतलब एकदम ऐसे नम हो गई थी, मैं समझ में नहीं आ रहा था क्या रिएक्ट करूं क्योंकि दूसरी बार गोल्ड जीतना जी, वो जी, भी विद द पैरालंपिक रिकॉर्ड। वाह क्या बात। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब हम लोग पोडियम पे गए विक्ट्री सेरेमनी के लिए तो जब झंडे को ऊपर जाते हुए देखते और सबसे ज्यादा हमारा नेशनल एंथम, फर्स्ट नेशनल एंथम था जो उस रेंज में बजा था। ओह ओके ओके। सबके आंखों में आंसू थे, मेरी मम्मा भी वहां पर थी तो उन्होंने भी देखा तो मतलब इतना अच्छा मोमेंट था, इतने सारे लोगों के बीच में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, जीतना, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी सर। बहुत बहुत बधाई आपको। तो कंपेनियन के रूप में आप अपने शायद माता जी को लाई हैं और अपने भाई साहब को भी लाई हैं। हाँ जी। और आप दोनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और माता जी और आपके भाई साहब, अर्नब उनका नाम है। हाँ जी। और माता जी श्वेता। हाँ जी। अच्छा नाम है श्वेता, हमारी बेटी का नाम भी अच्छा है। राइट अवनी जी, आप इनकी दुगनास बन के आई हैं, आपको तो समझ में आ गया होगा दुगनास क्या होता है। हाँ जी तो सर। खेल की ओर अब बढ़ते हैं। नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक और इमेज प्रश्न आ गया। एक यूरोपियन राजधानी में एक यूरोपीय राजधानी में स्थित इस ऐतिहासिक स्मारक को अच्छा नहीं। पहचाने। Let's see. आइडेंटिफाई दिस हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट रहने देते फाउंड इन अ यूरोपियन कैपिटल। बजर तो रहने देते। हाँ। तस्वीर देखिए जाए पहले। Paris, wow. ये दबाव। पेरिस हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। ऑलराइट, आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। पूरा प्रश्न पढ़ूंगा और विकल्प रखूंगा आपके सामने। एक यूरोपीय राजधानी में स्थित इस ऐतिहासिक स्मारक को पहचाने। आइडेंटिफाई दिस हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट फाउंड इन अ यूरोपियन कैपिटल। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए आर्क डी ट्रियोम्फ, बी ब्रांडनबर्ग गेट, सी आर्च ऑफ कॉन्स्टेंटीन, डी एड्रियंस वॉल। मुझे ये लग रहा है, क्या ये लग रहा है मुझे। ये आपने हाँ ए मुझे ये लग रहा है। कर दो लोग तो। सर ए ए आर्क डी आर्क दी ट्रियम्फ। ए पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। यस, राइट आंसर। ये पेरिस में स्थित है आर्क दी ट्रियम्फ। मैं तो भी इसका पूरा नाम है आर्क दी ट्रियम्फ द l'Étoile, फ्रेंच नाम है। ये उन लोगों के सम्मान में है जिन्होंने फ्रांस के लिए शहीद हुए थे युद्ध में लड़ते समय। तो आपने जीत लिया है 1,60,000 रुपए, जो कि आपके खेल के दौरान है। और क्योंकि आपका उत्तर सही हो गया है तो अब 1,60,000 आपको बोनस में दिया जाएगा। ये फाउंडेशन, इसके लिए आप लोग डोनेट करेंगे। ये अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और ये 1,60,000 रुपए पहुंच गए हैं इस फाउंडेशन में। बहुत बहुत बधाई आपको। और आपने सही कहा था भाई साहब कि दुगनास हमारे पास भी है, आते ही मान उन्होंने जीत लिया।